Q3 में मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे थोड़े से कमजोर रहे हैं। आय में तो 6% की बढ़त रही है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो 12% और मार्जिन में करीब 3% की गिरावट रही। आखिर ये क्यों रहा? नतीजे को जरा विस्तार से समझते हैं और ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CFO कौशल पारेख जुड़ गए हैं। पारेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सर, नंबर्स थोड़े थोड़े कमजोर लग रहे हैं। आप जरा समझाएंगे अपने नजरिए से कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुनाफे में भी हम कमी देख रहे हैं और मार्जिन में भी गिरावट देख रहे हैं? क्या ये वन ऑफ है या फिर कुछ दिक्कतें आपने फेस की? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि हमने हमारे लास्ट क्वार्टर के नतीजों के वक्त भी बात की थी, अगर ये क्वार्टर का नतीजा भी देखें तो सेल्स स्लाइटली म्यूटेड दिखता है इफ यू कंपेयर इट विद लास्ट ईयर, विच इज प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट ऑफ हाई बेस इफेक्ट जो हमने लास्ट ईयर में देखा पोस्ट कोविड रीओपनिंग। अगर अगर हम वी सी दिस more as a timing headwinds rather than an economic headwind. अगर आप हमारा सेल्स मिक्स देखें तो 3,000 के ऊपर के प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है फ्रॉम 44% लास्ट ईयर टू 49% दिस ईयर। दिस क्लियरली शोज दैट कस्टमर है वहां पे, बाइंग हो रही है और अच्छे प्राइस पे हो रही है। सिर्फ लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि उसके वजह से सेल्स नंबर्स स्लाइटली म्यूटेड दिखते हैं। अगर आप हमारे मार्जिन्स की बात करें तो आवर मार्जिन्स हैव बीन वेरी रॉक सॉलिड। ग्रॉस मार्जिन्स अगर देखें तो हमने 60% फॉर दिस क्वार्टर रिपोर्ट किया है, EBITDA margin of 34% and PAT margin of around 18% for this quarter. Even for the full year, जो हमारा guided range है ग्रॉस मार्जिन का 55 to 57%, EBITDA का 30 to 33% एंड पैट का 15 to 17%। ये तीनों गाइडेड रेंज से we are trending up at this point in time, even when we see for 9 months. कौशल, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता मुंबई स्टूडियो से बोल रही हूँ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखें इस क्वार्टर में तो लगभग 6.17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। और जब से कंपनी पब्लिक गई है तब से अगर हम देखें तो अब तक ये हाईएस्ट है वो क्वार्टरली रेवेन्यू है जो कंपनी ने कमाया है। कुछ एक्सपेंसेस के फ्रंट्स पे जो आंकड़े आ रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आपका 21 और 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और बाकी जो खर्चे हैं वो भी लगभग 13% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इस पर आप विस्तार से हमें जानकारी दे पाएंगे? आने वाली तिमाहियों में क्या इस तरह के खर्चे, क्योंकि मेरे ख्याल से आप विस्तार योजना भी कर रहे हैं, आप कुछ और अधिक ब्रांचेस भी खोलने की फिराक में हैं, तो एक्सपेंस कॉस्ट्स को लेकर और एक्सपेंशंस को लेकर कुछ हमें जानकारी दें आने वाली तिमाहियों के लिए। एक्सपेंसेस की बात करें ना तो व्हाट जो क्या हमने देखा है कि एक्सपेंस नॉर्मलाइज हुए हैं वर्सेस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जैसे कि आपको पता है कोविड के रिस्ट्रिक्शंस अभी भी थे, सो ट्रैवलिंग एंड वेरियस अदर कॉस्ट इनिशिएट नहीं हुए थे। वी सॉ अ वेरी गुड सेल्स ग्रोथ, बट एक्सपेंस वर स्लाइटली म्यूटेड लास्ट ईयर बिकॉज पीपल वर नॉट ट्रैवलिंग, meetings online हो रही थी, things like that. So we have seen normalization of that expense happening. जो हमारा current expense base है, which we feel के largely normalized है. It's a normalization of expense. पिछले सालों से compare करें, हमने हमारा PAT 12.5% हुआ करता था FY20 में, जो अभी 17% है, विच इज प्रीडोमिनेंटली बिकॉज हमने हमारा ग्रॉस मार्जिन में इम्प्रूव किया है एंड इवन हमारा एक्सपेंस परसेंटेज और एक्सपेंस परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। सो वो हिसाब से दिस ईयर इज अ नॉर्मलाइजेशन ईयर। जैसे कि हमने ये क्वार्टर में डिस्क्लोज किया था, वी हैव एंटर्ड इनटू अ डील विद फुट लॉकर। सो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है हमारा टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटलॉकर के क्लोज टू 3 to 6 स्टोर्स अगले साल के Q3 में ओपन होंगे, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर FY25। सो अगर ये सब पॉइंट्स अगर देखें तो हमारे मार्जिन रेशियो काफी स्ट्रांग रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला
In this quarter, if I see, our gross margin was 60%, which is well above our guided range. EBITDA was 34%, which is again above our guided range of 30 to 33%, and PAT was also 18%. So we have not seen any major deviation in our margin range as compared to what we had guided. कौशल साहब, ज़रा ये बताइए कि फुटलॉकर की आप बातचीत कर रहे हैं, आपने जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया है, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें और मार्जिन की बात करें, रेवेन्यू पोटेंशियल अगले साल भर में कितना एड ऑन करेगा आपके एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज को और मार्जिन कितना इंप्रूव होगा उससे? So Foot Locker का जैसे मैंने बोला, we are expecting 3 to 6 stores to come in next year. So अगर आप next year perspective से बात करें, तो margin contribution from Foot Locker specifically may not be very significant. Margin profile as we open the store will हमको बेटर आइडिया आएगा कैसे मार्जिन प्रोफाइल में और ट्रेड करता है. बट जैसे कि हमने पहले बताया था व्हेन वी डन दिस डील, सिंस ये यहाँ पे हम 100% थर्ड पार्टी ब्रांड्स होंगे हमारे, तो हमारे जो इनकमिंग ग्रॉस मार्जिन्स है वो स्लाइटली लोअर रहेंगे फुट लॉकर के एज कम्पेयर टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस. बट सिंस ये स्टोर काफी बड़े होंगे, 3000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के स्टोर की बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट डबल या 3x है हमारे करंट स्टोर साइज से. तो बाकी सब एक्सपेंस आप फिट आउट कॉस्ट ले लीजिए या स्टोर रनिंग कॉस्ट ले लीजिए, वहां पे हम काफी एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो वो पर्सपेक्टिव से वंस वी ओपन अ स्टोर, वंस वी हैव 6 to 12 months हिस्ट्री बिहाइंड अस, उसके बाद हम प्रॉपर मार्जिन के बारे में बात कर पाएंगे. इन टर्म्स ऑफ सेल्स 3 से 6 स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट इन नेक्स्ट ईयर. बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो वी सी दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चैनल. अगर आप इंडिया में देखें एंड इवन ग्लोबली देखें, तो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर एक वैसा स्पेस है जो बहुत फास्ट ग्रो हुआ है. हमारे हिसाब से इंडिया में वी आर जस्ट स्क्रैचिंग दी सरफेस, एंड आगे वाले सालों में वी विल सी कस्टमर माइग्रेटिंग slowly towards casual wear and sports and athleisure wear. So we are very excited about जो हमने टाइप्स किए थे फीला लास्ट ईयर में एंड फुट लॉकर करंट ईयर में. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट बोथ दिस ब्रांड्स, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड, व्हेन यू सी 5 to 10 years पीरियड, ये दोनों ब्रांड बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी ओवरऑल मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स. जी कौशल, अभी इसी नोट पर मुझे ये भी समझना है, क्योंकि तमाम ब्रांड्स जो कि आप ओन करते हैं, मेट्रो मोची, वॉकअवे, दा विंची, और जिनके पास आपके जिनके थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी हैं, उसमें से अगर मैं फिला पर फोकस करना चाहूँ, तो जैसे कि आपने कहा कि आने वाले वक्त में लोग ज़्यादा एथलीजर और कैजुअल्स की ओर बढ़ेंगे, तो किस तरह से जो प्रोसेस है फिला की इन्वेंट्रीज को लिक्विडेट करने का, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी शायद आप उसके बंद कर रहे हैं और एक आप उसको स्ट्रैटेजिकली रिपोजिशन भी करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में हमें बताइए कि क्या प्रोसेस है. FY 24-25 का मेरे ख्याल से आपका ये प्लान है, और किस तरह से ये रेवेन्यू पोटेंशियल के लिहाज से भी एक अपसाइड होगा आपके लिए. अच्छा, फीला की अगर मैं बात करूं तो ये हमने वेरी क्लियरली हमारा थॉट प्रोसेस ले डाउन किया था, और मैं रिपीट कर लेता हूं. FY 24 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ क्लीन अप एंड लिक्विडेशन. सो जो एक्सेस इन्वेंट्री हमने इनहेरिट की थी हमारे एक्विजिशन में, हमारे ये साल का टारगेट होगा कि वो हम लिक्विडेट करके क्लियर ऑफ कर लें. FY 25 जो अगला साल है, वो साल में हम फीला ब्रांड को रीलॉन्च करने में फोकस लगाएंगे हमारा. प्रीडोमिनेंटली जैसे कि आपने और हमने बताया है कि वी आर क्लोजिंग मोस्ट ऑफ द EBOs ऑफ फीला बिकॉज दे आर नॉट इन द राइट लोकेशन और नॉट एट द राइट रेंटल. नेक्स्ट ईयर का हमारा फोकस होगा फीला को रीलॉन्च करना है इन मेट्रो एंड मोची MBO नेटवर्क. अगर आप मेट्रो मोची MBO नेटवर्क की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू अपवर्ड ऑफ 400 स्टोर्स. सो ये 400 स्टोर्स में हम फीला को रीलॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर, एंड FY 26 में हम इनको इनके EBOs खोलने का प्लान करेंगे फ्रॉम वेयर यू नो वी सी दिस मूविंग अप. बिल्कुल. इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल अगर मैं बोलूं तो अगर आप और कोई भी मेजर स्पोर्ट्स एंड एथलीजर ब्रांड्स ले लीजिए, स्केचर्स, रीबॉक, एडिडास, पूमा,
ये सभी ब्रांड इंडिविजुअली आज उनके कम से कम 300 से 400 स्टोर्स आज की तारीख में दे आर ऑपरेटिंग. Yeah. So once we get our brand strategy right, and once the brand is properly relaunched, we don't see any reason why we should not be crossing this numbers over a period of time. ऑलराइट कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से आज बात की हमारे साथ नतीजों पर भी और आपकी तमाम योजनाओं पर भी. और जल्दी से मेट्रो ब्रांड्स को लेकर विवेक कारवा से भी जुड़ लेते हैं और एक राय लेते हैं और टेक्निकली भी ध्वनि क्या देखती हैं चार्ट्स पर ये भी जानना चाहेंगे. विवेक, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे जो आए थे सबड्यूट थोड़े से, लेकिन जो विस्तार योजनाएं और जिस तरह से ब्रांड रीशेप और रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपने आप को, इसके मद्देनजर आपकी क्या राय है? देखिए, जो रिजल्ट्स खराब आए थे उसका तो इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइजेस में देख चुके हैं. और जिस हिसाब से मैनेजमेंट भी बोल रहे थे कि आगे चल के इनके कई कई टाई अप्स होने वाले हैं. और एक और ये है कि आज स्टॉक कम गिरा है क्योंकि आप अगर जितने भी फुटवेयर कंपनीज है आज देखो बाजार में, तो सारे के सारे बहुत अच्छे कर रहे हैं. इनफैक्ट लिबर्टी पे ऑलमोस्ट 17-18% अप है अभी. तो इसके कारण इसमें फॉल भी कम आया और मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक अच्छा होगा. शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है शू सेक्टर में भी, ये सेगमेंट अच्छा करेगा आगे चल के. तो इसमें आप ऑन डिप्स लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, इन दामों में थोड़ा सा कॉस्टली. ठीक है. मेट्रो